इसका गोल क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द गोल ऑफ द गूगल एनालिटिक्स? हमें गूगल एनालिटिक्स क्यों स्टडी करना चाहिए? यस, जो भी सब लोगों को बारी बारी बताना है, तो यस दीपिका बताइए, व्हाई वी शुड स्टडी गूगल एनालिटिक्स? सर, जो मैट्रिक्स है उसको मेजर करके अंडरस्टैंड करने के लिए इधर हमारा एससीओ जो है, जो हम कर रहे हैं, वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच यू शोड, सम ऑफ देम वर की एलिमेंट्स, सम एंड रिमेनिंग वाज ऑल द एलिमेंट्स। सो जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स है उसके बेसिस पे वील अंडरस्टैंड के उसका जो परफॉर्मेंस है वो सही हो रहा है कि नहीं। लाइक इफ द पर्सन हैज विजिटेड द वेबसाइट, इफ द पर्सन हैज एंगेज्ड ऑन द वेबसाइट, if person is returning again, or if it is a first time user. ओके, ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक है। और कोई, एनीवन एल्स? यस, यस मनन, व्हाई वी आर स्टडीइंग गूगल एनालिटिक्स? डेटा के बेस पे चेंजेस करने के लिए यस, कैंपेन। ओके, यस। सो बेसिकली आपका आरओआई इंक्रीज हो, उस तरीके से आपका आरओआई इंक्रीज हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़े, उस तरीके से ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना और उसको कैपिटलाइज करना, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके उसको कैपिटलाइज करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स का, राइट? तो टू इंक्रीज, create, predict trend to help us capitalize it in line with our ROI, right? या तो और अदर मार्केटिंग, ये मेन गोल है फ्रेंड्स, कि भाई ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके उसको यूज में लाना, आपका आरओआई बढ़े, या तो आपका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो 100 हो, उसके लिए। चलो, यस क्रीमा, आप बताइए बेनिफिट क्या है गूगल एनालिटिक्स का? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स? यस क्रीमा, यू देयर? यस। यस, हाँ बताइए प्लीज। बेनिफिट क्या है गूगल एनालिटिक्स का, क्यों हमें गूगल एनालिटिक्स करना चाहिए? इंक्रीमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग में इंक्रीमेंट हो। डिजिटल मार्केटिंग में कैसे इंक्रीमेंट होगा? हाउ कैन यू जस्ट आंसर दैट? यस, यस अपूर्व, आप बताइए क्या बेनिफिट है गूगल एनालिटिक्स का? यस, आपका माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हो। यस अपूर्व, यू देयर? Hello, यस अपूर्व, am I audible to you? यस यस ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। गूगल एनालिटिक्स, जी, गूगल एनालिटिक्स का बेनिफिट क्या है? वही बोल रहा हूँ सर मैं कि गूगल एनालिटिक्स हमको हेल्प करता है ट्रेंड को पहचानने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, ताकि हम हमारी मार्केटिंग में उसको यूज कर सके और फ्यूचर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कि हमारे दिन में जो कस्टमर्स है वो उतने नहीं आ रहे, रात को ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर हम हमारे एड्स को रात में चलाएं तो हमारे कन्वर्जन ज़्यादा होंगे। ओके, इसी ऐसे प्रोडिक्शन से हम हमारी जो एनालिसिस से हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं ओके। तो सबसे, मार्केटिंग के पर्पस के लिए, ऑल ऑफ दिस ये सारे पड़ेगा हमारा। ओके, तो यस, तो सबसे पहला है कि यू आर मेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप डिसीजन जो है वो बिलीव पर नहीं रहे हो फ्रेंड्स, आप डेटा के बेसिस पर रहे हो। तो यू आर, सबसे पहले ये भी बोल सकते हो कि जीए जो है, GA4 वो फ्री है, राइट? यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू हैव दिस ऑल डेटा। नंबर 2 रीजन ये है कि
you are making the decision on the basis of data, right? अगर आप डेटा के बेसिस पर डिसीजन लोगे तो आपकी सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, which increase the chances that you will be right in your decision. ये सबसे दो बड़े बेनिफिट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले तो जो 3 यूजर की मेन जर्नी है उसके हिसाब से देखेंगे, माने यूजर जर्नी, और जब आप रिपोर्ट को पढ़ोगे तो हाउ यू विल कैपिटलाइज रिपोर्ट, राइट। तो ये दो जगह से हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है कि यूजर जर्नी, तो कौन बताएगा यूजर की जर्नी को? अगर हमें, यस लक्ष्मी, यूजर की जर्नी को अगर हमें दो हिस्सों में अगर हमें उसको सेगमेंटेशन करना है यूजर की जर्नी को, तो मेन कौन से सेगमेंट कर सकते हैं हम लोग? 3 सेगमेंट। The first one is acquisition. कौन सा पहला, क्या बोला आपने? Acquisition. ओके, एक्विजिशन, Behavior or engagement. बिहेवियर, And third, एंड द थर्ड इज the behavior or engagement बिहेवियर एंड एंगेजमेंट, ओके, एंड थर्ड वन and conversion. कन्वर्जन। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो ये 3 यूजर की जर्नी को हमने बांट दिया है। एक्विजिशन मानी जो यूजर आ रहा है आपकी वेबसाइट पर उसके लिए है, और बिहेवियर मानी वेबसाइट, एक्विजिशन मानी सोर्स ऑफ द ट्रैफिक, बिहेवियर मानी engagement on the website, and conversion मानी completed key events, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन। चलो, अगर एक्विजिशन में कोई फ्लक्चुएशन हुआ है, मानी फ्लक्चुएशन मानी 20% प्लस या 20% डाउन, दैट इज प्लस और माइनस 20% फ्लक्चुएशन हुआ है, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, राइट? यस जय, आप बताइए। सर सीजनल। ओके, वेरी गुड, सबसे पहला है सीजनल, वेरी गुड। तो अगर रीजन के हिसाब से उसमें प्लस और माइनस 20% फ्लक्चुएशन। दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है जय? हाँ, वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं। वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है तो उससे ट्रैफिक कम नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है, वो बात भी गलत नहीं है, बट उसको हम लोग जो सही जगह है जहां से हमें उसको मेजर करना है वो क्या है। अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? कन्वर्जन नहीं होंगे। कन्वर्जन तो लास्ट की बात है, पहले ट्रैफिक तो आना चाहिए। सर कस्टमर आके तुरंत चला जाएगा, टाइम स्पेंड नहीं करेगा बिकॉज वेबसाइट खुलेगा नहीं। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो वाला बिहेवियर। बिहेवियर में। अभी हम लोग एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। सो एक्विजिशन में अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर कम आ रहा है, चलो लेट मी मेक इट सिंपल, या ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो पहला हुआ कि भाई सीजन ही ऐसी है कि ट्रैफिक बढ़ गया, या तो सीजन ही ऐसी है कि ट्रैफिक कम आया। दूसरा गुड मार्केटिंग, मार्केटिंग, गुड गूगल मार्केटिंग, एड्स वगैरह करेक्ट ये करेक्ट सही से काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो आप मार्केटिंग कर रहे हो, ये भी एक रीजन हो सकता है कम और ज्यादा आने का, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या तो तीसरा आप बोल सकते हो गूगल एड्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितनी भी कोई भी टाइप की मार्केटिंग है जिससे आप यूजर को वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहे हो, वो सारे आपके मार्केटिंग है, ठीक है। वेरी गुड। चलो कोमल, तीसरा रीजन क्या हो सकता है? Don't know, sir. Sorry. ओके, डोंट नो, वैसा रीजन है कोई? No. ओके, तो क्या रीजन हो सकता है? सर कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं है। हाँ, रैंकिंग, वेरी सर गुड। तीसरा रीजन है रैंकिंग।
तो आपका रैंकिंग डाउन या अप हुआ है तो आपको आपका जो ट्रैफिक है वो कम हो सकता है। एंड नंबर फोर Paid marketing वेबसाइट डाउन हो effects. या कोड प्रॉपर ना हो वेरी गुड। इम्प्लीमेंट। अगर आपकी वेबसाइट डाउन है, जीरो हो गया है ना जब आपका ट्रैफिक, राइट, जो नॉर्मली नहीं होता, तो आपको हमेशा दो चीज चेक करनी है कि वेबसाइट तो मेरी चल रही है एंड नंबर टू मेरा जीए कोड है वो तो प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। We are not using the appropriate keywords. वो रैंकिंग डाउन हो गया ना, वो रैंकिंग डाउन वही रीजन है, राइट, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट ओनली। ओके, तो बिहेवियर तो पहला हुआ एक्विजिशन, तो ये चार 80% केस में ये चार होगा, राइट। उसके अलावा अगर कोई है तो वो 20% केस है। अगर आप 80% को सीख जाओगे तो आप जो अभी लोग करते हैं उससे आप काफी आगे निकल गए हो, राइट, बिकॉज ये चार चीजें भी लोग नहीं करते, विच आई हैव ऑब्जर्व इन माय एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो बिहेवियर मानी वेबसाइट पर आने के बाद अगर यूजर ज्यादा रुकता नहीं है, राइट, यूजर तुरंत आकर चला जाता है, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? सबको एक एक बनाने, यस बताने, मन Irrelevant audience. वेरी गुड, इररिलेवेंट ऑडियंस, वेरी गुड। उसका कोई एग्जांपल दोगे कोमल? MBBS ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈક રોંગ પ્રોફેશન ને જે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ રોંગ પ્રોફેશન ને જાય છે કે જેને એની જરૂર જ નથી, રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. वेरी गुड, करेक्ट। और दूसरा रीजन કોલ ટુ એક્શન Design, બટન પ્રોપરલી website શો design. ના કર્યું હોય કે જેથી કરીને ઇન્સ્પાયર ના થાય. ओके, अगर आपने सीटीए बटन को हाईलाइट नहीं किया है, राइट, तो वो कौन से सेगमेंट में इम्पैक्ट करेगा? ये भी कन्वर्जन में, कन्वर्जन કન્વર્ઝન, तो अभी हम लोग कौन से सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं? બિહેવિયર. Behavior. बिहेवियर के लिए बताओ। सो Sir, सर The वेबसाइट content- स्लो page loading होगी तो time भी from एंगेज नहीं करेंगे। वेबसाइट डिजाइन वेबसाइट स्लो होगी तो भी एंगेज नहीं करेंगे। ओके, सो नंबर website design is not પેજ convincing. લોડિંગ ટાઈમ મોર દેન 6 સેકન્ડ. ठीक है। नंबर 3 वेबसाइट डिजाइन, वेरी गुड, ठीक है। एंड नंबर 4 કન્ટેન્ટ. कंटेंट, वेरी गुड, कंटेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कंटेंट इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है। ये चार चीजें, और कुछ बचा है? तो यूआई अच्छा ना हो, हाँ, वो वेबसाइट डिजाइन, इंटरफेस यूआई इज अ वेबसाइट डिजाइन का पार्ट है। कि आपकी वेबसाइट डिजाइन ठीक नहीं है, मानिए आपका यूआई खराब है, मानिए एक ही चीज को हम लोग दो अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो ये चार, फंक्शनैलिटी इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग। हाँ, फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, यस, दैट इज द करेक्ट। मुझे कोई एग्जांपल दोगे आप, फंक्शनलिटी नहीं काम कर रही है उसका? यस यस, सर अगर हम क्लिक कर रहे हैं किसी की पे सीटीए पे और उसको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे, करेक्ट, वेरी गुड, कोई भी चीज है, ये एक आपने एग्जांपल दिया वो एकदम परफेक्ट है, पर जैसे हमने લીડ ફોર્મ ડેમો લેક્ચર નું ફોર્મ આપ્યું હોય કે એ રીતે. करेक्ट करेक्ट, तो कोई भी चीज अगर हम लोग जो भी एक्शन, डिजायर्ड एक्शन, मानी वो हमारे एक्शन के बाद जो डिजायर्ड आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है फ्रॉम द वेबसाइट, दैट इज सम टेक्निकल ग्लिच इज देयर, देन वी शुड कंसीडर इट एज अ फंक्शनलिटीज प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अभी लोग आ रहे हैं बट लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या तो प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? चलो बताइए। कॉल The टू call to एक्शन action is not highly visible and not convincing. CTA is not highly, HIGHLY, highly visible and Convincing. visible, कन्विंसिंग। highlighted, Visible and convincing. convincing, ઇન્સ્પાયરિંગ. convincing भी हो सकता the reviews are not good. हाँ, First And the issues. trust factor is also missing. है, and number 2 is trust factor is missing। रिव्यूज आ गए, आपकी प्रोडक्ट की FAQ आ गए, जितने भी चीजें, ક્રેડેન્શિયલ્स. आपके आपके जो सोशल, हाँ, आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो आ गए, आपकी SSL. वेबसाइट की इमेजेस है वो आ गई, राइट, आपके प्रोडक्ट के वीडियोस है वो आ गए, तो वो सारे बेसिकली यूजर को ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है कि भाई मुझे इसको लेना चाहिए, तो वो सारी चीजें जिससे यूजर का ट्रस्ट लेने के लिए बढ़ता है,
वो सारी चीजें फ्रेंड्स ट्रस्ट फैक्टर में आ गई। ठीक है, हम्म, तो ये अगर चीजें आपने इसको समझ लिया है और ये कहाँ से मिलेगी, दूसरा पॉइंट ये है, वो अगर आपने समझ लिया है तो आप समझ लो कि फ्रेंड्स आपका 50% एनालिटिक्स आपका हो गया। यही एनालिटिक्स है। अभी हम लोग अलग अलग रिपोर्ट में जाएंगे और अलग अलग मैट्रिक्स को देखेंगे। अभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना फ्रेंड्स, वो इसमें बढ़नी चाहिए कि हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़नी चाहिए कि ये रिपोर्ट में जो मैट्रिक्स है वो रिपोर्ट को पढ़ना, दैट इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी। आपको आने वाले सेशन में उस हम लोग उसी को डिस्कस करने वाला है कि रिपोर्ट आपके सामने है ना, तो आपको पता लगना चाहिए कि रिपोर्ट का आसान आई I मीन ये आपका गोल अचीव हो, उसके हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन आप उसको कैसे बनाना है, राइट। पहले रिपोर्ट को समझना है, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करना है। पहली चीज है रिपोर्ट को समझना कि रिपोर्ट बता क्या रहा है, राइट, पहले तो वो समझना पड़ेगा। जब आप रिपोर्ट को समझोगे तब उसके बेसिस पर करेक्ट एक्शन आइटम ले पाओगे, यस और नो। अगर आपको रिपोर्ट ही समझ में नहीं आता है तो आप फिर, हम लोग बोलते हैं ना, अंधा रामा गोलीबार करो, उसी जैसे, राइट। आपको पता ही नहीं है ये रिपोर्ट क्या बता रहा है और आप एक्शन आइटम सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एनालिटिक्स को कैसे बनाना है अकाउंट को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आपको एनालिटिक्स है ना एवरी 15 डेज को चेक करना है और जो भी एक्शन आइटम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो चेक एनालिटिक्स every 15 days, make sure and take and do the needful। ठीक है, और इसके नीचे हमने वही लिखा था ना, यस यस यस, करेक्ट। और आपको एवरी वीक हम लोग अलर्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, वो अलर्ट को आपको चेक करना है। अलर्ट कैसे बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, आई एम चेकिंग इट। केपीआई क्या है इसका, तो ऐसे तो कोई मेजर केपीआई नहीं है, बट आप ले सकते हो कन्वर्जन रेट एंड एंगेजमेंट रेट, राइट। मानिए आपका कितना कन्वर्जन रेट है और एंगेजमेंट रेट कितना है, उसको आप ले सकते हो, राइट। कन्वर्जन रेट मानी 100 यूजर आते हैं, कितने लोग कांटेक्ट करते हैं। एंगेजमेंट रेट मानी 100 लोग आते हैं, कितने लोग ऑन एन एवरेज एंगेज होते हैं आपकी वेबसाइट पर। एक्सरसाइज आपको जो GA4 का डेमो अकाउंट है वो ले लेना है, माने उसका एक्सेस आपके जीमेल आईडी पर ले लेना है और आने वाली जो भी एक्सरसाइज है वो आप आसानी से इसके बेसिस पर कर सकते हो। चलो अभी दूसरा टॉपिक है GA एडमिन। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का एडमिन। तो चलो उसको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। उसका गोल क्या है GA4, अभी आप लोगों को बताना है मुझे। यस फ्रेंड्स, GA4 में क्या है हमारा गोल। GA4 एडमिन में हमारा गोल क्या रहेगा, सेटअप ऑल दी things properly with setup assistant। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, कौन बताएगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी हैव। Create remarketing audience। हाँ सही है कि आप रीमार्केटिंग ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला है कि अगर आपका ट्रैकिंग सही होगा तो आपको यूजर का जो डेटा है वो करेक्ट मिलेगा। तो यू कैन हैव करेक्ट डेटा इन योर अकाउंट। दूसरा है रीमार्केटिंग ऑडियंस। ऑडियंस डिफाइन दी ऑडियंस। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है,
यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं किसी दूसरे यूजर्स को। करेक्ट, आप एक्सेस दे सकते हो, राइट, यू कैन गिव एक्सेस अदर, ठीक है, ओके। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या रहेगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग? analytics.google.com। यस, क्या रहेगा? analytics.google.com लॉगिन होना है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद सेटअप असिस्टेंट ऑप्शन। वेरी गुड, उसमें एडमिन में जाना है। Go to admin. हाँ, गो टू एडमिन एंड देन सेटअप असिस्टेंट, वेरी गुड। के बाद सबसे पहला कौन सा स्टेप है सेटअप असिस्टेंट में? Data collection. डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो आपको डेटा कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए जो भी स्टेप्स मैंने बताया वहां से कोड लेकर आपको डेवलपर को दे देना है, वहां से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद क्या है, गूगल की जो पॉलिसीज है उसको अप्रूव करना है, गूगल डेटा कलेक्शन पॉलिसी को अप्रूव करना है। उसके बाद Configure tag settings. गूगल एड्स के साथ लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद इवेंट, की इवेंट को डिफाइन करना है। सर कोड इंस्टॉलेशन रहेगी ऊपर। डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द कोड इंस्टॉलेशन, राइट। सो डेटा कलेक्शन में कोड इंस्टॉलेशन का ही वो पार्ट है। डिफाइन की इवेंट्स एंड गिव एक्सेस टू यूजर्स, ठीक है। और कुछ है? हाँ, क्रिएट ऑडियंस। अभी कुछ बचा? यस फ्रेंड्स, एनीथिंग एल्स लेफ्ट? So tag settings. हम लोग नहीं करते हैं, वो Oh. ऑटोमेटिक ही होता है, तो वी डोंट डू इट मैन्युअली। और कुछ? हाँ, टैग है, वो सही बात है आपकी, दैट यू आर करेक्ट, बट वी डोंट नॉर्मली डू इट। और कुछ बचा फ्रेंड्स? ठीक है, उसके बाद है क्रिएट
alerts. चलो alerts हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? What are the steps? Yes, anyone? कौन से स्टेप से जाएंगे? Reports. रिपोर्ट स्नैपशॉट. रिपोर्ट स्नैपशॉट, वेरी गुड. उसके बाद View all insights. ऑल इनसाइट्स, क्रिएट. क्रिएट इनसाइट्स. ठीक है, ये स्टेप से हम लोग जाएंगे. और कौन कौन सी अलर्ट नॉर्मली हम लोग क्रिएट करते हैं? एक्विजिशन के लिए कौन सी करते हैं? ऑल यूजर्स. वीकली ऑल यूजर्स. वीकली ऑल यूजर्स. राइट. कितने परसेंटेज के लिए करता है? 20. 20% अप डाउन. 20% अप और 20% डाउन. ठीक है, सभी कुछ चीजें फिक्स रहेगी. देख, जैसे कि जो अलर्ट है उसमें वीकली होगी, नंबर 1 जो उसकी फ्रीक्वेंसी है. नंबर 2 परसेंटेज में होगी, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए. ठीक है, ये सब चीजें कॉमन है. राइट. ठीक है, अभी जो हम लोग बनाएंगे वो एक्विजिशन में ऑल यूजर्स वीकली, और दूसरा कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? दूसरी कौन? सी बनेगी? एक्टिव यूजर्स. एक्टिव यूजर्स, वेरी गुड. बिहेवियर में कौन सा बनेगा? बिहेवियर में एंगेजमेंट रेट. वेरी गुड. और कन्वर्जन में क्या बनेगा? Events. इवेंट्स. Very good. ठीक है, ये सब में वीकली परसेंटेज इन इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, ये चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे और इवेंट हमारी बनेगी. ठीक है, ओके फ्रेंड्स. बेस्ट प्रैक्टिसेस जो की इवेंट बनानी है, यही है. एवरी टाइम देखो और मेक श्योर करो कि डेटा कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, और केपीआई क्या है इसका? तो आप कॉन्फ़िगरेशन के जो सेटअप असिस्टेंट है उसमें आप ग्रीन दिखना चाहिए. तो सेटअप असिस्टेंट, ठीक है, सेटअप ऑल द थिंग्स. आपकी एक्सरसाइज है. GA4 अकाउंट को एनी डोमेन के साथ बना सकते हो. राइट, शाउट एंड एग के लिए भी बना सकते हो. आप कोड नहीं इंस्टॉल कर पाओगे ऑब्वियसली. राइट, अदरवाइज आपको मानिए आपको एक प्रैक्टिकल मुहावरा मिल जाएगा कि कैसे ये होता है. कोड वैसे भी डेवलपर इंस्टॉल करने वाला है, आपको इंस्टॉल नहीं करना है, बट आपको प्रैक्टिकली मुहावरा मिल जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी सैंपल एक्सरसाइज है और ये एमसीक्यू टेस्ट है. सो दोनों को आप फिल कर सकते हो. यू कैन फिल इट फ्रॉम योर साइड. ठीक है, और यू कैन सबमिट टू दिलशा और इन द ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिपोर्ट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर है जिसमें हम लोग रिपोर्ट को ही देखेंगे. राइट, मेरे ख्याल से 3-2, हाँ, मैक्सिमम 3 लेक्चर 4 लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग इन नटशेल सारे रिपोर्ट को देखेंगे.
और उसके बाद हीट मैप को भी देखेंगे और रियल टाइम हीट मैप एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग, राइट। माने कुछ ऐसे टूल्स है जो आपको यूजर आने के बाद क्या करता है ना उसका पूरा रिकॉर्डिंग देता है, और कौन सी जगह पर ज्यादा क्लिक करता है उसको टेक्निकल भाषा में हीट मैप बोलता है। तो ये दोनों भी करेंगे और गूगल टैग मैनेजर, तो ये सबको मिला के 4 लेक्चर होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो थैंक यू, टेक केयर।